नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। दिवाली की छुट्टियां बस आने वाली हैं, एक दो दिन के अंदर ही अपन निकलने वाले हैं नई रोड ट्रिप पर। लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि इस बार की हमारी जो रोड ट्रिप होगी वो होगी जी साउथ इंडिया की। अब आज के ब्लॉग में जो है ना, हम लोग अपनी तैयारी जो है वो शेयर करेंगे और इस ट्रिप में हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं वो सारा कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो इस बार जो हमारी दिवाली वेकेशन है वो करीब 9 दिनों की है और इन 9 दिनों में हम लोगों ने प्लान किया है कर्नाटक घूमने का, क्योंकि साउथ इंडिया इतना बड़ा है कि एक बार से तो होगा नहीं, कई बार जाना पड़ेगा। तो हमने फोकस किया इस बार सोच समझ करके कि इस बार कर्नाटक के कुछ प्लेसेस घूमते हैं और उसमें हम लोग जाने वाले मेन जो जगह वो मैं बता देता हूँ। हम लोग जाएंगे जी हम्पी, उसके अलावा गोकर्णा हुआ, मुर्देश्वर हुआ, मडिकेरी हुआ, मैसूर हुआ, इन सब सारी जगहों पर जाएंगे। अब रूट कौन सा लेंगे और कैसे कैसे जाएंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे, ये चलिए मैं आपको अब गूगल मैप पर समझाता हूँ। हम लोग राजकोट से निकलेंगे और फिर वही बागोदरा होते हुए और इधर वासद होते हुए निकलेंगे भरूच। भरूच से हम लोग क्या करेंगे, सूरत को बाईपास करेंगे और फिर हम लोग पकड़ेंगे धुले वाला रोड। धुले वाला रोड से होते हुए छत्रपति संभाजी नगर बाईपास करेंगे, बीड होते हुए सोलापुर और सोलापुर से फिर विजयपुरा और हम्पी। तो हम्पी तक तो शायद एक दिन में ना पहुंच पाए, तो बीच में विजयपुरा हम लोग या बीजापुर रुक जाएंगे। फिर हम्पी में हमारा एक दिन का स्टे होगा, वहाँ घूमना फिरना होगा। फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे बेसिकली कुर्ग, लेकिन रास्ते में मैसूरू में भी एक नाइट का स्टे रखना है। फिर कुर्ग में हम लोग एक दो दिन घूमेंगे फिरेंगे और कुर्ग से फिर हम लोग आएंगे जी मैंगलुरु, वहाँ से उडुपी, उडुपी से मुर्देश्वर, मुर्देश्वर से गोकर्णा और फिर इधर आएंगे गोवा। अब इस एरिया में जो है ना, गोकर्णा मुर्देश्वर, इधर हम लोग एक नाइट स्टे रखेंगे, इस एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। फिर लास्ट में गोवा करके हम लोग 2 नाइट का स्टे लेंगे, क्योंकि गोवा सबको जाने का मूड है। और फिर गोवा से हम लोग रिटर्न होंगे जी निपणी या कोल्हापुर होते हुए, सतारा होते हुए पुणे, और पुणे से फिर मुंबई होते हुए वापस वापी होते हुए सूरत, और सूरत से फिर राजकोट। तो जी दिवाली में ये जो रोड ट्रिप है ये हमारी करीब 4000 किलोमीटर की होने वाली है और इसमें डेस्टिनेशन जो मैंने तो दिखाई दिया, बट क्या है कि हमने स्टे जो है ना कुछ खास नहीं बुक किया, बस 1-2 एयरबीएनबीज रास्ते में बुक कर रखे हैं। क्योंकि क्या है कि बीच में हम लोग प्लान चेंज भी कर सकते हैं, 1-2 डेस्टिनेशन इधर उधर बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हाथ में स्टीयरिंग हो, जेब में पैसे हो और छुट्टी हो तो आदमी तो फिर कहीं भी घूम जाए। लेकिन रफली हमारा ट्रिप जो होगा ना, जो मैंने मैप में दिखाया वैसा ही कुछ होगा। अगर इस रोड ट्रिप के एक्सपेंसेस की बात कर लें तो 4000 किलोमीटर के लिए समझ लीजिए तो 20,000 के आसपास का डीजल लगेगा। 7 दिन का होटल में स्टे है तो करीब वो 20,000, 40,000 और 12 से 14,000 खाने पीने का, 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मान लीजिए। टोल की टेंशन है नहीं क्योंकि एनुअल फास्टैग है अपने पास। तो टोटल आई एम एक्सपेक्टिंग कि 52 से 55,000 के बीच में हमारी ये 9 दिन की रोड ट्रिप हो जाएगी। और इधर जो है वीना जी सफ़र की तैयारी में लग गई हैं, क्योंकि लंबी ट्रिप है इस बार, ऊपर से साउथ इंडिया है। इस बार अच्छा खासा जो है ना अपन घर से बना कर ले जाएंगे ठेकुआ और निमकी। और क्या बना रहे हो? थेपला भी बनाना है मेरे। लिट्टी ले जाना है इस बार? नहीं, लिट्टी इस बार नहीं लेके जाएंगे। लिट्टी का जो मसाला होता है ना वो पूरा गिरता रहता है और लवी को एकदम नहीं पसंद है लिट्टी। गुड मॉर्निंग, 3 डेज बिफोर द ट्रिप और आज दिन है जी कार की सर्विस कराने का। सर्विस बुकिंग मैंने पहले ही हुंडई में करवा ली है और अभी जा रहा हूँ सुबह की क्लासेस लेकर के गाड़ी जो है वो देने के लिए सर्विस सेंटर। हालांकि सर्विसिंग में अभी टाइम था, 2000 किलोमीटर पहले ही मैं सर्विस करा रहा हूँ गाड़ी की। और सर्विसिंग के अलावा क्या क्या काम करवाना है गाड़ी में ना, उसका पूरा लिस्ट मैंने पहले से ही बना रखा है। तो देखिए जी, ऐसा कुछ लिस्ट है। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल सर्विसिंग क्या क्या करवाना है। नॉइज आ रहा है गाड़ी में रियर डोर से, सन ग्लास होल्डर से, वो चेक कराना है। ब्रेक शू जो है या पैड क्लीन करवाना है। केबिन का जो एसी फिल्टर है वो रिप्लेस करना है। क्लच का स्टेटस देखना है कि अभी और कितना चलेगा। ब्रेक ऑयल का लीकेज एक पहले होता था, वो अब सही हो गया, उसका चेकअप कराना है। और उसके अलावा सस्पेंशन पूरा चेक करना है, जितने जॉइंट्स हैं, स्ट्रट्स हैं। उसके अलावा कोई पॉलिश नहीं करवानी है डैशबोर्ड पे, क्योंकि शाइन मारता है। और व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी नहीं करवानी है, ये मैं बाहर से करवाऊंगा। इस तरह से लिस्ट बनाकर जाने से क्या होता है ना कि ऑन द स्पॉट आप हुंडई के सर्विस सेंटर पे जब आप सर्विस मैनेजर को ये गाड़ी देंगे
तो उस समय आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या क्या कराना है क्या क्या नहीं कराना है, ना तो वो अपनी तरफ से बहुत कुछ बोलने लगते हैं। इंटीरियर पॉलिश करा लो, इंजन फ्लश करवा लो और पता नहीं क्या क्या उल जुलूल चीजें बताने लगते हैं जो आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। कार के लिए जो भी जरूरी है ना, उसके मैनुअल में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस पे क्या क्या बदलना है, क्या क्या चेक करना है। जो जरूरत की चीजें कंपनी को पता है, उनकी कार है, सिर्फ वही चीजें करवाइए। तो जी पहुंच गए अपन इक्विटी हुंडई और यहाँ पर कार दे रहे हैं अपन सर्विस में। तो जी गाड़ी का सारा काम बता दिया है यहाँ हुंडई वालों को और अब गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ, शाम को सर्विस करके मिलेगी। ऑटो बुक किया ओला वाले से, ये फ्लाईओवर के नीचे उल्टी डायरेक्शन में चला के ले आया। ये जो हमारी रोड ट्रिप होने वाली है ना साउथ वाली, ये मेनली आपने देखा होगा कि कर्नाटका बेस्ड ही है, मेनली कर्नाटक ही घूमेंगे, लेकिन लास्ट में हम लोग 2 दिन गोवा में रहेंगे। और वो क्यों रहेंगे वीना जी बताएंगी। हम लोग ना नोएडा से राजकोट शिफ्ट ही इसीलिए हुए थे ताकि हम लोग गोवा हर साल जा सके, लेकिन लास्ट टाइम तो जा नहीं पाए थे। अभी दिवाली की छुट्टी में नहीं जा पाएंगे तो फिर आगे भी जनवरी वगैरह में नहीं जा पाएंगे क्योंकि लवी के एग्जाम्स आने वाले हैं 10th के। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि इसी में गोवा को निपटा लिया जाए, इसी ट्रिप में गोवा निपटा लिया जाए, ये वीना जी का प्लान था। और गोवा ऐसी जगह है ना कि हम सब लोगों को पसंद है। अब उसके लिए अलग से जाना सही में पॉसिबल नहीं है क्योंकि जनवरी फरवरी में फिर लवी के बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे। इस तरह का प्लानिंग बनाया ही कि गोवा भी इंक्लूड हो जाए और गोवा में मौज मस्ती करके 2 दिन और तब लौटेंगे राजकोट। ट्रिप को लेकर हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ये अपनी गाड़ी की तैयारी में लगे हुए हैं, मैं अपनी पैकिंग की तैयारी में लगी हुई हूँ। अभी 2-3 दिन बाकी हैं और मैडम ने पूरी लिस्ट बना ली है। ये देखिए मैंने पूरी लिस्ट बना ली है, जितने लोग हैं उतने लोगों का कॉलम बनाओ, फिर उसमें सामान लिखो। तो वीना जो है ना इसी तरीके से पूरा लिस्ट बनाती है जब भी हम लोग किसी लंबी रोड ट्रिप पे जाते हैं, ऐसे 8-10 दिन वाली। और इस लिस्ट बनाने से फायदा क्या होता है ना कि कोई भी सामान जल्दी छूटता नहीं है। दवाई के लिए भी मैं इसी तरह से लिस्ट बनाती हूँ कि बच्चे को कौन सी दवाई चाहिए, बड़े को कौन सी चाहिए। इनका एक कंडीशन ये भी रहता है कि 2 छोटे ट्रॉली बैग्स करो ताकि वो पीछे बेड बनाने में आसानी रहे। और दूसरी चीज़ कि उसके साथ छोटे वाले बैग्स कुछ कर सकते हैं एक आध। वीना का कहना है कि टोटल हम लोग 2 ही ट्रॉली बैग ले जाते हैं और वो दोनों सीट के पीछे लग जाते हैं जिसके ऊपर गद्दा आ जाता है और फ्लैट बेड बन जाता है। उसके अलावा मैं कहता हूँ कि 1-2 और छोटे बैग सिर्फ रखना, क्योंकि अगर ज्यादा बैग्स हो जाएंगे ना तो वो फ्लैट बेड बनने में दिक्कत हो जाएगी। बैग्स रखेंगे कहाँ हम लोग? सारे बैग्स जो होते हैं ना फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच में जो जगह होती है ना वहाँ रखते हैं और चप्पल जूते सीट्स के नीचे डाल देते हैं, तो पूरी गाड़ी जो है ना पैक हो जाती है और फ्लैट बेड बन जाता है। ज्यादा बैग्स लेंगे तो फिर वो बैग्स ऊपर रखना पड़ेगा और सोने में दिक्कत हो जाएगी। 2 days बिफोर द ट्रिप और गाड़ी तैयार है जी। कल दी थी सर्विस में मैंने गाड़ी और मुझे आज मिली है। एक्चुअली कल सर्विस में देने के बाद मैंने बोला था कि पूरा चेक कर लेना सस्पेंशन स्पेशली, और उसके बाद भाई साहब कांड हो गया। 3-4 घंटे के बाद सर्विस सेंटर से फ़ोन आया, सस्पेंशन है ना वो बुरी तरीके से डैमेज है या बहुत सारे पार्ट्स इसके ख़त्म हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। मेन जो था ना एक गियर असेंबली होते है, स्टीयरिंग का गियर असेंबली जो दोनों टायर्स को ऐसे कनेक्ट करता है ना, और जब आप गाड़ी चलाते हैं तो वही ऐसे ऐसे टर्न भी करता है और ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ये मोशन को कंट्रोल करता है वो। और उसके ऊपर ऐसे 2 टाई रॉड्स होते हैं जिनको स्टेबलाइजर कहते हैं। तो ये पूरा सेट ही ख़राब हो गया था, तो उसको चेंज करवाने के लिए भाई पार्ट्स चाहिए थे। खैर हुंडई में अच्छी बात यह है कि पार्ट्स अवेलेबल थे, उसके अलावा नॉर्मल सर्विसिंग था वो हुआ। तो गाड़ी देखिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ बम्पर फिट नहीं था तो यहाँ भी कुछ पार्ट्स मिसिंग था, लॉक वगैरह, तो वो नया लगा लिया। तो उसके अलावा ये गार्निश भी टूटा हुआ था तो ये नया लगा, छोटे मोटे पार्ट्स लगे। बाकी जो नॉर्मल सर्विसिंग में होता है ना, इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, वो सब तो चेंज हुआ ही है। गाड़ी उन्होंने चमका करके बढ़िया से पॉलिश वगैरह मार करके दे दी है। इसके अलावा पीछे के डिस्क और जो ब्रेक पैड थे ना वो पूरी तरीके से घिस चुके थे। 70,000 किलोमीटर जैसा कि बताया गाड़ी चल चुकी है, तो पहली बार जो है ना ब्रेक पैड भी इसका चेंज हुआ है। डिस्क भी अब लग रहा है अगली बार 80,000 वाले सर्विस में चेंज कराना होगा। क्या है कि ये सब आपके बहुत हद तक मूड पे भी डिपेंड करता है। सर्विस सेंटर वाले पूछ लेते हैं, ऐसे ही चलाना है तो थोड़ा बहुत और चल जाएगा। ऐसा नहीं कि सस्पेंशन पूरा ख़राब था, वो थोड़ा नॉइज़ आ रहा था, मुझे भी पता था। आप चाहते तो उस पर भी चला सकते थे 10-20 हज़ार किलोमीटर, लेकिन मेरी शुरू से आदत रही है ना कि मैं गाड़ी को हमेशा टिप टॉप कंडीशन में रहता हूँ। ऊपर से गाड़ी थोड़ा सा डेंट हो, स्क्रैच हो, पेंट चला जाए, वो सब चलेगा,
बट असली गाड़ी की जो हेल्थ है ना वो ऊपर से नहीं दिखती है। इसका इंजन, क्लच, ब्रेक, सस्पेंशन, ये असली हेल्थ है और उसके साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो जब भी मुझे पता चलता है कि गाड़ी के किसी पार्ट में हल्का सा भी डिफेक्ट है तो मैं सीधे उसको चेंज करवा देता हूँ। इसीलिए गाड़ी मेरी ऊपर से चाहे जैसी भी दिखे अंदर से एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में रहती है, ताकि रोड ट्रिप पर जब मैं निकलूं तो इसको लेकर टेंशन ना हो जाए कि गाड़ी का कोई पार्ट फेल हो जाएगा। और ये रहा जी पूरा सर्विसिंग का बिल, देखिए इसमें कितने सारे पार्ट्स लगे हैं। थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया है और फाइनल बिल जो है 28,000 का हुआ है। गाड़ी बंद कराई है, उसके बाद मैंने 5-10 किलोमीटर गाड़ी चला ली है और मक्खन एकदम चल रही है। सस्पेंशन जो है उसमें जो नॉइज था वो खत्म हो गया, गेट में थोड़ा बहुत नॉइज था वो चला गया है। बाकी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी जो है ना पूरी तरीके से तैयार है लंबी ट्रिप पर जाने के लिए। और अपनी बात करें तो अपन भी तैयार ही है। यही वो पार्ट है जी जो सबसे महंगा पड़ा चेंज में, 10,000 के आसपास का पड़ा। इसको बोलते हैं स्टीयरिंग गियर कुछ करके होता है और इसी में जो है ना पिन भी लगते हैं, स्टेबलाइजर पिन भी। तो ये पार्ट को ही चेंज कराने में मेजर खर्चा हुआ है। स्टीयरिंग यहीं आके कनेक्ट होता है। इसके अलावा ये है जी स्टेबलाइजर पिन्स, ये जो चेंज हुए हैं ये भी करीब पड़ जाता है 2,000 के आसपास का। कार बाकी पूरी तरीके से रेडी है और मेरे पास जो है ना टायर इन्फ्लेटर ये पहले से है। और एक नया आइटम मैंने इस बार ख़रीद लिया, ये वैक्यूम क्लीनर ऑनलाइन। गाड़ी में क्या है ना कि पीछे लोग बहुत गंदा करते हैं और ये जो है ना वो डीसी पावर्ड है, मतलब जो सिगरेट लाइटर है उससे ये चल जाएगा। और आज क्या है ना कि लवी के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी जो है ना वो भी कंप्लीट हो गए। तो लवी इज़ वेरी हैप्पी। शाम के करीब अभी 6-6:30 बजे हैं तो लवी का कहना था कि पापा थोड़ा बाहर घूमने फिरने चलते हैं, कुछ खाने पीने चलते हैं। कहाँ चलना है लवी? बिहारी समोसा खाने। तो जेके चौक के पास है ये जुपिटर किचन। ये हाल में ही खुला है 1-2 महीने पहले और यहाँ पर बिहारी स्टाइल का समोसा मिलता है। यहाँ के समोसे बहुत अच्छे होते हैं। पूरे राजकोट में ना हम लोग को यहीं के समोसे अच्छे लगते हैं। आप कितने साल बोकारो में रहे? 50 साल। 50 साल बोकारो में रहने के बाद वापस राजकोट अपने घर आ गए। राजकोट अपने घर, अपना वतन आ गई। और हम लोग का जो टेस्ट देते हैं ना, ऐसा टेस्ट देते हैं कि कभी खाने के बाद कभी पेट खराब नहीं होगा। और हम लोग लाइव बना के देते हैं, हम लोग ठंडा कभी माल देते ही नहीं। बाकी आपका दुकान ये कब खोले हैं आप? ये दुकान हम खोले जाते हैं, 4था महीना चल रहा है। और एक दूसरा जो हमारा अंबिका टाउनशिप में है, हाँ। उसको 8 महीना हो गया। यहाँ समोसा के अलावा हम लोग पेटिस रखते हैं और फरारी आइटम जैसे साबुदाना का वड़ा रखते हैं, वड़ा पाव रखते हैं, सैंडविच रखते हैं। सारा आइटम यहाँ सारा आइटम वहाँ पर मिलता है। वहाँ लिट्टी चोखा भी मिलता है। अंबिका टाउनशिप में मिलता है। अंबिका टाउनशिप में सारा आइटम मिलता है। अपना बिहार का जितना भाई लोग है सब वहाँ पर लिट्टी चोखा खाने के लिए आता है और खूब तारीफ करके जाता है। अरे हम लोग भी देखे ना अक्सर आते रहते हैं। आप लोग का तो पूरा सहयोग है मेरे को। बिहार का जितना मेरा भाई लोग है सबका मेरे को पूरा सहयोग है। मारू जन्म स्थान भी राजकोट से है। मैं राजकोट नो रहवासी से हूँ, लेकिन 50 साल हूँ झारखंड बिहार में रह गयो। यहाँ होते होते बिजनेस वाइंड अप करके हमें लोगों यहाँ बिजनेस चालू किया। समोसा कैसा लगा लवी? बढ़िया बढ़िया। लवी को समोसा यहाँ का बहुत पसंद है। और कुछ खाना है? अभी तो और कुछ नहीं। तो जी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हाँ। छोटी मोटी जो शॉपिंग करनी थी वो भी हमने कर लिया। खाने पीने का ठेकुआ निमकी वीना ने बना ही लिया है। मेरी सारी तैयारी हो गई, लगभग कंप्लीट हो गई है। एक आध चीज़ें कुछ छोटी मोटी रखनी होंगी तो रखनी होंगी। और रवि ने एक काम बहुत सही किया, गाड़ी में पैसा तो लगा लेकिन अब गाड़ी एकदम बहुत अच्छी हो गई है। टन हो गई है। हाँ। सस्पेंशन वगैरह मैंने दिखाया ना, हाँ। वो सारा चेंज हो गया है। तो फुल कॉन्फिडेंस में अपन निकल रहे हैं। हाँ। और सब लोग एक्साइटेड हैं पहली बार साउथ जाने के लिए। और लवी तो स्पेशली ज़्यादा एक्साइटेड है कुर्ग के बारे में, क्योंकि क्लास 10th में ना इंग्लिश में एक चैप्टर था उसका कुर्ग के बारे में। तब से ही पूछ रही थी कि माडीकेरी कुर्ग कहाँ है, कैसा है। और इसके पापा तो ऐसे है ना कि जहाँ बेटी जो चीज़ कह देगी कि इस जगह जाना है पापा, बस पापा वही उठ के चल देंगे। तो आधा ज्योग्राफी तो लवी ने जो है ना गाड़ी में घूमते घूमते आधा इंडिया देख लिया है। एनीवे, अब जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो घूम कर जब हम लोग आएंगे तब अपलोड करेंगे। एक लंबा टाइम गैप रहेगा। तो फिलहाल समय आ गया है एक पॉजिटिव नोट के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार। जय लक्ष्मी रमणा, श्री लक्ष्मी रमणा।
सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा।